मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं, जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। मेरी बांसुरी और तुम मेरे लिए का गीत पूजा हो रहा था, मेरी आराधना। प्रीत हो मनमीत हो। प्रेम। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या। माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है। अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान। किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता, अपने अनुभव को लेकर, जैसे मैं ढूंढ कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपने प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थी, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने के लिए। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले आऊं, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना।